अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हुसैन। शहबाज गिल को उनकी अपनी ही जमात इग्नोर करने लगी। उनके अपने ही लोग अब उनसे बात करने से कतराते हैं, उनके साथ खड़े होने से कतराते हैं। वो अपनी बात करते हैं और उसके बाद चलते बनते हैं। जब शहबाज गिल की बात करने की बारी आती है तो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। मैं बात कर रहा हूं असद उमर और फवाद चौधरी की। आज लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में जल्दी इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दी गई थी, तो उसकी समाअत थी। इस समाअत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने। असद उमर, फवाद चौधरी और शहबाज गिल, ये तीनों लोग वहां पर मौजूद थे। फवाद चौधरी और असद उमर ने अपनी बात की। जैसे ही फवाद हुसैन चौधरी ने अपनी बात का इख्तिताम किया तो शहबाज गिल ने उनको कहा कि एक मिनट, एक बात मुझे आखिर में करनी है। उन्होंने असद उमर की तरफ इशारा भी किया और इशारा करके उनको रोकने की कोशिश की कि बस एक मिनट रुक जाए, ठीक है। बादिल नजर में ऐसा लगा कि उन्हें रोका गया, लेकिन फौरन ही फवाद चौधरी के चेहरे के तासुरात बदलते हैं और वो असद उमर की जानिब देख कर कहते हैं चले। मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया जाता है, मुबैना तौर पर जो देखा है, जो देखने से लगता है कि मुकम्मल तौर पर शहबाज गिल को उनकी अपनी जमात के लोगों ने इग्नोर किया है। इससे पहले चहमगोइयां जारी थी कि शहबाज गिल पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर पीटीआई शहबाज गिल को अपनी पार्टी से निकाल रही है। ये वही शहबाज गिल हैं जो इमरान खान के सबसे करीबी समझे जाते थे, ना कि वो चीफ थे उनके स्टाफ के, बल्कि वैसे भी एक बड़े करीबी थे। बनी गाला में हमेशा वो दिखाई देते थे। जब इमरान खान जहां होते थे या खासतौर पर बनी गालों में होते थे, तो चूंकि वो चीफ ऑफ स्टाफ थे तो वो उनके साथ थे, शाना बशाना थे। लेकिन अब वो जमान पार्क में दिखाई नहीं देते। ऐसे में बहुत सी कंस्पिरेसीज भी बनी, बहुत सी चहमगोइयां हुई, लेकिन उसको डॉक्टर शहबाज गिल ने क्लियर किया। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। शहबाज गिल ने कहा था कि मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूं और मुझ पर इतने केसेस बनाए गए हैं, और वो भी गद्दारी के। मेरे दादा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे फांसी देनी है या उम्र कैद देनी है तो एक ही केस काफ़ी है, वो बनाएं, जान छुड़ाएं, करें, एक ही केस करें। ये बार बार इतने सारे केसेस जिस तरह से मौजूदा हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल पर केसेस बनाए गए, तो उस पर काफ़ी वो दिल बर्दाश्त हैं। और ऐसे में उनकी पार्टी की जानिब से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा, वो नज़र आ रहा है। अब जैसे ही आज ये लाहौर हाई कोर्ट की बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम सहाफ़ी और बाकी लोग कह रहे थे कि हाँ अच्छा, ये इकट्ठे आ गए, इसका मतलब है क्लियर हो गया। डॉक्टर शहबाज गिल ने पहले ही क्लियर कर दिया था। लेकिन जब वहाँ पर बिहेवियर देखा गया फवाद हुसैन चौधरी साहब का, असद उमर साहब का, तो उससे लग रहा था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वैसे तो जो भी चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर पीटीआई शहबाज गिल को नहीं रखना चाहती तो फौरी से हटा दें। हो सकता है इसी वजह से उनके केसेस भी खत्म हो जाए। और अगर डॉक्टर शहबाज गिल पीटीआई में नहीं रहना चाहते तो क्लियर करें। अगर उन्होंने अपनी किसी किस्म की नाराजगी का इजहार किया है जिसकी वजह से ये रिएक्शन है, तो वो सारे चीजें सामने आए। यहां पर मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि आपको याद होगा जब फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने कहा था कि नेल्सन मंडेला पर भी यही केस हुआ, तो मुझ पर भी यही हुआ। तो इस पे बड़ा जबरदस्त तबसरा किया था। जबरदस्त तो चले मैं नहीं कहता, लेकिन एक फिलबदी और बड़ा अजीब सा तबसरा था शहबाज गिल की जानिब से। उन्होंने कहा था कि जैसी अवाम वैसे नेल्सन मंडेला, जिस तरह की अवाम है इनको जनाब इसी तरह का नेल्सन मंडेला मिलेगा, यानी कि फवाद चौधरी पर तनकीद की थी उन्होंने। अब ये दरमियान में कोई कोल्ड वॉर चल रही है, क्या चल रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मामलात ऐसे हैं कि आपस में अच्छी समझने केमिस्ट्री नहीं है। ये एक दूसरे को जो है ना वो मेरे ख्याल चुभ रहे हैं अभी जो लग रहे हैं। और ये सारी चीजें इस वक्त पीटीआई के लिए बहुत नुकसानदेह है कि अगर आपस की चपकलिश है, आपस में रंजिशें हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। क्योंकि पहले ही वो असम्बली से निकल चुके हैं, कौमी असम्बली में चले, अदालत के जरिए आ गए, लेकिन अभी भी बहुत से मामलात हैं जो क्लियर नहीं है, जो ठीक नहीं है, जो अंडर कंट्रोल नहीं है। और ऐसे में अगर पार्टी टूटती है या पार्टी के अंदर नाराजियां होती हैं
تو یقینی طور پر یہ پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے تو پھر ان کو کسی اور اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں اگر یہ آپس میں ہی اپوزیشن کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے خود جیلیں کاٹی، آخر میں ایک بات کروں گا کہ شہباز گل نے جتنی مار کھائی اس پارٹی کے لیے، جتنے جیل میں اذیتیں یا صعوبتیں برداشت کی ہیں، فواد چودھری نے اتنی نہیں کی، اسد عمر نے اتنی جیلیں، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں نہیں جھیلی ہیں، لیکن جس نے جھیلی ہیں اس کو اتنا تو ریگارڈ دیں، اس کا اتنا تو خیال کریں کہ بھائی وہ بات کر رہا ہے، 1 منٹ کی بات کرے گا، 1.5 منٹ کی بات کرے گا، 2.25 منٹ کی بات کرے گا، اور کتنی کر لے گا ڈاکٹر؟ سن لیں نہ سنیں، کھڑے رہیں، کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں نا، اور اس کے بعد چلے جائیں۔ یہ تعمیری تنقید ہے، اسے ضرور سوچئے گا، اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے فالورز ہیں ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے، پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، کہ ہم بڑے باشعور ہیں اور ہم اپنی پارٹی پر بھی تنقید کرنے کی جرت رکھتے ہیں۔ دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔